सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज अ सेट जिसके एलिमेंट्स इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एंड वाई इज ऑल्सो अ सेट जिसके एलिमेंट्स इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे भी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही है, देन आपको बताना है कि एक्स यूनियन वाई किस सेट के बराबर होने वाला है। नाउ इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहले तरीके में आप क्या काम कर सकते हैं, पहले तरीके में आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन आपके पास गिवन है 4n माइनस में 3n माइनस में 1, ये एक्चुअली किन सेट ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या इस डेफिनेशन को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स वो होंगे जो 9 के मल्टीपल होंगे, या फिर वो एलिमेंट्स होंगे जो 9 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ रहे हों या फिर 2 रिमाइंडर छोड़ रहे हों। तो आप इस चीज़ को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। लेक्चर वीडियोस में मैंने बता रखा है कि ऐसे डेफिनेशंस को आप लोग इजीली किसी नंबर की फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको पता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको अपना टाइम बचाना होता है। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको बस सबसे पहले ये देखना है कि x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब क्योंकि n यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को पुट करके भी देख सकते हैं कि x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं n इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ इस डेफिनेशन के अंदर, तो ये डेफिनेशन मुझे कौन सा एलिमेंट देगी, तो ये मुझे दे देगा 4 रेज़ टू द पावर 1 माइनस में 3 इंटू में 1 एंड देन माइनस 1। तो यू विल अल्टीमेटली गेट व्हाट 4 माइनस 3 माइनस 1, जो कि आपके पास आ जाएगा 0। सिमिलरली अगर मैं इस सेकंड डेफिनेशन के अंदर n इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ, तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 9 इंटू 1 माइनस में 9, अल्टीमेटली 9 माइनस 9 विच इज़ ऑल्सो 0। तो आप साथ साथ एक काम कीजिए, आप लोग x के एलिमेंट्स को लिखते रहिए और y के एलिमेंट्स को भी साथ साथ लिखते रहें। ओके, तो x में आपके पास पहला एलिमेंट आया है 0, y में भी आपके पास पहला एलिमेंट आया है 0। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 2 की बात करते हैं। n इक्वल्स टू 2 के लिए x सेट के अंदर क्या एलिमेंट बनेगा, तो ये हो जाएगा 4 की स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 2 एंड देन व्हाट माइनस 1। ऑलराइट, ये हो जाएगा 16 माइनस में 6 माइनस में 1, सो आई थिंक यू विल गेट 9। ऑलराइट, और यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 पुट करने पे क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 9 इंटू 2 माइनस 9, तो अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट 18 माइनस 9 इज व्हाट 9 सिंपली। ओके, तो दोनों में आप लोगों को 9 ही मिल रहा है, तो x में भी आपके पास 9 आएगा और सेकंड में भी आपके पास 9 ही आएगा। चलिए हम बात करते हैं n इक्वल्स टू 3 के लिए आपको ये दोनों डेफिनेशंस कौन कौन से एलिमेंट देने वाली है। तो देखिए 4 की क्यूब माइनस में 3 इंटू में 3 एंड देन माइनस में 1, 4 की क्यूब इज व्हाट 64 माइनस में दिस इज 9 माइनस में 1, तो यू विल अल्टीमेटली गेट व्हाट 64 माइनस 10 विच इज 54। सो x के अंदर आपके पास एलिमेंट आया है 54। देखते हैं y के अंदर n इक्वल्स टू 3 पुट करने पे हमें क्या मिलता है। तो ध्यान से देखिए 9 इंटू 3 माइनस 9, 27 माइनस 9 इज व्हाट 18, सो यहाँ पे आपके पास 18 आएगा। नोटिस कीजिए एक बात, आप लोग देखेंगे कि y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 9 के मल्टीपल्स की फॉर्मेट में आ रहे हैं, 0 9 18, और देखिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, अगर मैं n इक्वल्स टू 4 पुट कर दूँ तो क्या आएगा 9 इंटू 4 माइनस 9 विच इज़ 36 माइनस 9 विच इज़ 27। तो y में तो सारे के सारे 9 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, देखिए 0 9 18 27 36 45 54 63 एंड सो ऑन चलती रहेगी लिस्ट यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कोई एंडिंग कंडीशन नहीं दे रखी है आप लोगों को। और देखिए x में कौन कौन से एलिमेंट्स आए, x में भी 0 आया है, 9 भी आया है, 54 भी आया है, बट देखिए y के अंदर एडिशनल एलिमेंट्स भी आ रखे हैं। x के अंदर कुछ ही मल्टीपल्स ऑफ 9 है, बट y के अंदर आई थिंक सारे मल्टीपल ऑफ 9 है, इंक्लूडिंग 0 भी है। तो क्या आप बोल सकते हैं, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, y सेट एक्चुअली बड़ा सेट है x से, तो क्या आप बोल सकते हैं ऐसे कि x इज़ अ सबसेट ऑफ y। देखिए ध्यान से, x इज़ अ सबसेट ऑफ y, और आपको पता है अगर x सबसेट ऑफ y है, तो मैंने लेक्चर वीडियोस में आपको बताया था कि x एक्चुअली y के अंदर कंटेन्ड है। अगर ये x है तो ये y है, और यूनियन करने पे x यूनियन y करने पे आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली पूरा सेट y ही ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, सो इसका आंसर आप बोल सकते हैं A
y सेट के बराबर है x यूनियन y। आपको पता है कि अगर x इज अ सबसेट ऑफ y है देन x यूनियन y करने पे आपको हमेशा बड़ा वाला सेट ही मिलता है। सो ये y के बराबर हो जाएगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का तरीका है सॉल्व करने का, अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो। वरना मैथमेटिकली तो आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे 9 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक मल्टीपल्स आ रहे हैं 9 के। ऑलराइट।